मेरे प्यारे दोस्तों, आओ बैठ जाओ। आज की कहानी सुनने। आज हम सुनते हैं गुलगुल की एक और नई कहानी। उस साल गुलगुल के गांव में कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ी थी। गुलगुल भी गर्मी से परेशान होकर बाहर आंगन पर पड़ी चारपाई पर आकर बैठ गया। चारपाई पर बैठते ही गिल्लू को कुछ राहत महसूस हुई। उफ, बड़ी गर्मी है। उफ। बाहर आंगन में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अब गिल्लू चारपाई पर लेट गया और लेटते ही वह आसमान की तरफ बड़ी गौर से देखने लगा। और वह मन ही मन कहने लगा, मैंने तो कभी भी आसमान को इतने गौर से कभी देखा ही नहीं है। गिल्लू देख रहा था चांद अपनी स्निग्ध चांदनी से चारों दिशाओं को प्रकाश दे रहे हैं और छोटे छोटे जगमग करते तारे मानो आपस में लुका छिपी कर रहे हों। गुलगुल की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। उसने चारों ओर अपनी निगाहें दौड़ा दौड़ा कर पूरे आसमान का निरीक्षण करने लगा और क्रमशः उसकी दिलचस्पी और जिज्ञासा बढ़ती चली गई। तभी गुलगुल की निगाहें पड़ी सप्तऋषि पर और उसे याद आ गया, हाँ, मैंने अपनी किताब में पढ़ा है, 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। इसी तरह धीरे धीरे गिल्लू तारामंडल की दुनिया में खोने लगा। तभी गिल्लू के बाबूजी ने आंगन में प्रवेश करते हुए कहने लगे, यहाँ तो कुछ राहत है। लगता है आंगन में गर्मी भी बहुत कम है। बाहर हवा जो चल रही है। और इतना कहते हुए बाबूजी भी चारपाई पर बैठ गए। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद बाबूजी ने गिल्लू की तरफ देखा, जो कि एकटक खुले आसमान को निहार रहा था। बाबूजी ने पूछा, क्या देख रहे हो बेटा? आसमान की ओर देखते देखते ही गुलगुल ने कहा, देखो ना बाबा, कितना मनोरम दृश्य है आसमान का। अनगिनत तारे आकाश में विचरण कर रहे हैं और अकेला चांद बारी बारी से सबकी देखभाल कर रहा है। बाबूजी ने कहा, हाँ बेटा, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। इतना कहकर बाबूजी भी आसमान की ओर देखते हुए अपने बेटे गिल्लू से कहने लगे, वो देखो गिल्लू, उस तारे को देख रहे हो ना? उसे शुक तारा कहते हैं, जो कि बहुत ही चमकीला तारा है। तभी माँ ने आंगन में आकर कहा, आज क्या बाप बेटे सिर्फ तारे ही गिनोगे या भोजन भी करोगे? माँ का इतना कहना था कि पूरा परिवार खिलखिलाकर हंस उठा। माँ ने कहा, आ जाओ अंदर भोजन करने, रात बहुत हो चुकी है। इतना कहकर माँ भोजन परोसने में व्यस्त हो गई। भोजन करते वक्त बाबूजी ने ऐलान किया, कल तो एतवार है, कल हम सब चलेंगे सर्कस देखने। सर्कस के नाम से ही गुलगुल के मन में उत्साह की लहर दौड़ गई और उसने बड़े प्यार से माँ से पूछा, माँ, तुमने कभी सर्कस देखा है? माँ ने कहा, नहीं। गुलगुल कहने लगा, ठीक है माँ, कल हम चलेंगे एक साथ सर्कस देखने। आज इतवार का दिन है। माँ जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही है। तभी गिल्लू ने कहा, माँ, जल्दी जल्दी करो, दोपहर तक हमें सर्कस पहुंच जाना पड़ेगा। अब गुलगुल अपने माता पिता के साथ सर्कस देख रहा था। पहला शो शुरू हुआ। स्टेज के बीचों बीच एक गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। अब 2 भारी भरकम हाथी स्टेज पर आए। आते ही पहले हाथी ने गणेश जी की मूर्ति पर माला पहनाई। अब दूसरा हाथी अपनी सूंड से
घंटी बजाने लगा। सब बच्चे बूढ़े विभोर होकर ताली बजाने लगे। इधर गुलगुल ताली बजा बजा कर हाथियों का उत्साह बढ़ा रहा था। और तभी पहले हाथी ने वहीं पड़ी एक नारियल उठाकर धड़ाम से उसे जमीन पर पटक कर तोड़ते हुए उसका जल गणेश जी की मूर्ति पर डालने लगा। हाँ बच्चों, तुम्हें पता है, हाथी गणेश जी की मूर्ति पर नारियल फोड़कर जल डालने लगा। और जानते हो बच्चों, यह दृश्य देखकर तो सारे दर्शक दंग रह गए। अब दोनों हाथी घंटी बजाते हुए गणेश जी की परिक्रमा करने लगे। सारे दर्शक मंत्रमुग्ध होकर यह दृश्य देख ही रहे थे कि तभी 4 बंदरों ने स्टेज पर प्रवेश किया। 4 बंदर ने स्टेज पर प्रवेश करते ही हाथी की पीठ पर चढ़कर बैठ गए। सब आश्चर्य से बंदरों को देख ही रहे थे कि उन बंदरों ने अपने गले पर पड़े झोले से रंग बिरंगे फूल निकालकर दर्शकों पर फेंक फेंक कर उनका स्वागत करने लगे। बंदरों की सूझबूझ देखकर सारे दर्शक ताली बजाने लगे। सारे दर्शक मंत्रमुग्ध होकर उनका बंदरों का अभिवादन स्वीकार करने लगे। तभी सारा स्टेज सर्कस के कलाकारों से भर गया। लाल, नीले, पीले, हरे, बैंगनी रंगों के चमकीले पोशाक पहने कलाकार अपना करतब दिखा रहे थे। कभी एक साइकिल पर एक साथ 6 कलाकार बड़ी ही होशियारी से अपना संतुलन बनाए रखते हुए दर्शकों का मनोरंजन करते, तो कभी बड़ी बड़ी गोल गोल रिंगों को लेकर अपना करतब दिखाते सारे कलाकार एक साथ मिलकर। और यह दृश्य तो देखने लायक था। रंग बिरंगे ड्रेस पहने कलाकार सब सर्कस दिखाते हुए फिर रहे थे स्टेज पर। और तभी जोकरों ने आकर इस कदर सबका मनोरंजन करने लगे कि सब हंसी से लोट-पोट खाने लगे। जोकरों को देखकर तो बच्चे बूढ़े सब इतना हंसे, सब हंसी से लोट-पोट खाने लगे। जानते हो बच्चों, तभी गुलगुल ने देखा एक जोकर लाल पैंट, लाल शर्ट, ऊपर से लाल टोपी और लाल जूता, हाँ बच्चों, लाल जूता पहनकर स्टेज पर रखी एक कुर्सी पर जो ही बैठना चाहा, दूसरे जोकर ने आकर फटाक से कुर्सी हटा दी। बस फिर क्या था, पहला वो जोकर धड़ाम से स्टेज पर गिर पड़ा और जो ही वह स्टेज पर गिरा, उसके गिरते ही उसके मुंह से पानी का फव्वारा छूटने लगा। यह दृश्य देखकर तो गुलगुल की हंसी थी कि रुकने का नाम न ली। सब बच्चे हा 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 सब बच्चे हंसने लगे। हंसते हंसते सबके पेट में दर्द होने लगा। सब हंसी से लोटापोटी खाने लगे। बच्चों, तुम सबने भी तो सर्कस देखे हैं ना? अगले दिन मैं तुमसे तुम्हारे सर्कस के अनुभव की कहानी सुनूंगी, ठीक है? अब आगे सुनो। अब सबने देखा स्टेज पर एक फूलों से सजा एक छोटा सा रिक्शा घूम रहा था और उस पर 3-4 रंग बिरंगे पक्षी बैठे हुए थे और 2 पक्षी पीछे से उस रिक्शे को ठेल रहे थे। एक के बाद एक अजीबोगरीब खेल दिखाए जा रहे थे और इधर गुलगुल को पलक झपकने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। गुलगुल ने माँ का हाथ हिलाकर कहा, माँ देख रही हो, माँ देख रही हो, सर्कस देखो, कितने कितने कलाकार सब लोग घूम रहे हैं। माँ देखो कितना अच्छा लग रहा है ना? माँ ने भी अपने बेटे की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ गुलगुल, आज मैं पहली बार सर्कस देख रही हूँ। तभी सबने देखा अब सर्कस के कर्मचारी दल बड़े बड़े लोहे के ग्रिल पूरे सर्कस के स्टेज को घेर कर बंद कर रहे थे। इतना देखते ही गुलगुल के बाबूजी ने गुलगुल से कहा, अब लगता है शेर का खेल होने वाला है। चूंकि शेर तो बहुत ही हिंसक एवं जंगली जानवर हैं, वे बहुत ही खतरनाक जानवर हैं,
इसीलिए सर्कस में सबके बचाव के लिए ऐसा किया जाता है। पूरे खुले हुए जगह को बड़े बड़े लोहों के सलाखों से, जाल से उसे पूरा बंद कर दिया जाता है। मोटे मोटे लोहे के सलाखों, जो कि करीबन 2 तल्ले की ऊंचाई के हो, उनसे पूरे स्टेज को घेरा जा रहा था। अब सब दिल थाम के बैठे थे, कब खेल शुरू हो, कब खेल शुरू हो। कुछ ही देर में गुलगुल ने देखा 3 बड़े बड़े लोहे के पिंजड़ों को स्टेज पर लाया गया है और उनके साथ एक रिंग मास्टर और 3 पिंजड़े पर बड़े बड़े शेर बैठे हुए थे। वो शेर को देखकर स्टेज पर सब बिल्कुल सहम कर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए कि पता नहीं अब आगे क्या खेल दिखाएंगे। बच्चों, तुम्हें पता है रिंग मास्टर किसे कहते हैं? जो सर्कस में हिंसक जानवरों को कंट्रोल करे, उसे ही रिंग मास्टर कहते हैं। अब शेरों को स्टेज पर देखकर सब कोई सहम गए। बच्चे सब भयभीत थे, लेकिन गुलगुल तो बिल्कुल भी डरा नहीं, क्योंकि वह तो बहुत ही एक निडर है। वह बड़े गौर से शेरों को देखने लगा। अब गुलगुल मन ही मन सोच रहा था, इतने करीब से मैंने कभी भी इन जानवरों को देखा नहीं हूँ। आज मुझे इतने करीब से इन जानवरों को देखने का मौका मिल रहा है। रिंग मास्टर के हाथ में एक बड़ी सी स्टिक थी, जिससे कि वो शेरों को कंट्रोल कर रहे थे। अब स्टेज के बीचों बीच 3 बड़े बड़े टेबल रखे गए थे। खेल शुरू हुआ। दिल थाम के सुनो बच्चों, शेरों का खेल शुरू हुआ। खेल शुरू हुआ। रिंग मास्टर पहले पिंजड़े के करीब आए। उसने पिंजड़े के अंदर बैठे हुए शेर, जिसका नाम था टार्जन, टार्जन से कहा, आओ टार्जन, बाहर आओ। तुम तो एक बहुत ही अच्छा बच्चे हो। टार्जन तो एक बहुत ही अच्छा बच्चा है। आओ टार्जन, बाहर आओ। आकर उस टेबल पर चुपचाप जाकर बैठ जाओ। अब पिंजड़े के ऊपर बैठे एक व्यक्ति ने शेर के पिंजड़े के दरवाजे को ऊपर की ओर उठाया। जैसे ही दरवाजा ऊपर उठा, शेर यानी कि टार्जन भी एक आज्ञाकारी बालक की तरह धीरे धीरे जाकर टेबल के ऊपर बैठ गया। यह दृश्य देखकर तो गुलगुल भी दंग रह गया। यह दृश्य देखकर तो गुलगुल भी दंग रह गया। क्या शेर भी इतना आज्ञाकारी होता है क्या? टार्जन का करतब खत्म होते ही रिंग मास्टर फौरन टार्जन को लेकर उसके पिंजड़े में उसे अंदर डालकर पिंजड़ा बंद कर दिया गया। दूसरे शेर का नाम था टाइगर। रिंग मास्टर ने टाइगर से बड़ी मीठी आवाज में कहा, टाइगर, 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 बाहर आ जाओ और एक बहादुर बच्चे की तरह जाकर अपने टेबल पर बैठ जाओ। सब दिल थाम के देख रहे थे। रिंग मास्टर ने पुनः दोहराया, टाइगर, बाहर आ जाओ, एक अच्छे बच्चे की तरह जाकर अपने टेबल पर बैठ जाओ टाइगर। सबने देखा टाइगर भी एक नेक तथा सुलभ बच्चे की तरह अपनी पूंछ हिलाते हुए जाकर दूसरे टेबल पर चुपचाप बैठ गया। अब रिंग मास्टर टाइगर का पीठ थपथपाते हुए उसे लेकर पुनः उसके पिंजड़े के अंदर डालकर दरवाजा लॉक कर दिए। अब तीसरे शेर की बारी थी, जिसका नाम था टमटम। रिंग मास्टर ने कहा, आओ टमटम, टमटम, आ जाओ, अच्छे बच्चे की तरह जाओ, जाकर उस टेबल पर बैठ जाओ। और उसके बाद धीरे धीरे टमटम के पिंजड़े का दरवाजा ऊपर की ओर उठाया गया। रिंग मास्टर ने दोहराया, टमटम, बाहर आ जाओ। जैसे ही दरवाजा खुला, टमटम ने रिंग मास्टर की परवाह किए बिना ही गुर्रा कर निकला
और गर्जन करता हुआ दर्शकों की ओर दौड़ा और एक छलांग लगाई। क्योंकि वहां तो पहले से ही लोहे के मोटे मोटे सलाखों तथा तारों से खुली जगह को घेर कर बंद कर दिया गया था। टमटम उन लोहे के सलाखों से टकरा कर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। इधर सारे सर्कस के दर्शक, बच्चे, बूढ़े सब बाप रे भागो भागो, बाप रे भागो भागो, बचाओ 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 की आवाज करने लगे। कुछ छोटे बच्चे रोने भी लगे, लेकिन तभी सर्कस के कर्ता दल ने आकर सबका हौसला बढ़ाया। तभी सर्कस के कर्ता दल ने आकर सब लोगों को समझाया, चुपचाप आप लोग सब बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा, हम सब यहाँ पर हैं। अब रिंग मास्टर टमटम के साथ बड़ी ही शक्ति से पेश आ रहे थे। सब दिल थाम के देख रहे थे। अब रिंग मास्टर टमटम के साथ बड़ी ही शक्ति से पेश आ रहे थे। स्टिक दिखा दिखा कर रिंग मास्टर टमटम को अपनी आज्ञा का पालन करना सिखा रहे थे। स्टिक दिखा दिखा कर रिंग मास्टर टमटम को अपनी आज्ञा का पालन करना सिखा रहे थे। कुछ देर तक तो टमटम गुर्राता रहा, गर्जन करता रहा, लेकिन बाद में वह भी शांत होकर एक आज्ञाकारी बालक की तरह जाकर चुपचाप टेबल पर बैठ गया। यह दृश्य देखते ही सबने राहत की सांस ली। सबकी जान में जान आई। इधर गुलगुल ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। चलो, शांतिपूर्वक सर्कस समाप्त हुआ। गुलगुल अब अपनी माँ से कह रहा था, माँ, देखा तुमने? टमटम कितना गुर्रा रहा था। जानते हो बच्चों, हमारे देश में आजकल सर्कस में हिंसक तथा अधिकतर जानवरों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध एवं रोक लगा दिया गया है। हाँ बच्चों, आजकल हमारे देश में सर्कस में हिंसक तथा अधिकतर जानवरों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध एवं रोक लगा दिया गया है। ये तो एक सटीक एवं नेक कदम है, क्योंकि जानवर तो जंगल में ही अच्छे लगते हैं, पिंजरे में नहीं, है ना बच्चों? आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। सदा खुश रहो। टाटा।